नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के छठे श्लोक में जिसे भगवान ने कर्म संन्यास योग कहा है, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्नुमयो गतः योगयुक्तो मनर्ब्रह्म नाचिरेणाधिगच्छति। भगवान कहते हैं कि हे महाबाहो, हे अर्जुन, कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है और मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जो मनन करता है, चिंतन करता है, रिपीट बार बार उसी पर अनुभव करता है, ऐसा योगी ही ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। भगवान कहते हैं संन्यासस्तु महाभाव दुःखमाप्तु महायोगतः। सांख्य योग की सफलता के लिए कर्मयोग का साधन करना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना सांख्य योग की सिद्धि कठिनता से होती है, परंतु कर्मयोगी की सिद्धि के लिए सांख्य योग का साधन करने की आवश्यकता नहीं है। सांख्य योगी का लक्ष्य परमात्मा का तत्व का अनुभव करना होता है, परंतु राग रहते साधना के द्वारा परमात्मा तत्व की अनुभव की बात नहीं हो सकती। इस साधना को समझ में आना बड़ा कठिन होता है। राग मिटाने का सुगम उपाय है कर्मयोग का अनुष्ठान करना। कर्मयोग के द्वारा प्रत्येक क्रिया दूसरों के लिए हित के लिए ही करना है, यह इसका भाव होता है, और दूसरों के हित का भाव होने पर अपना राग स्वतः मिट जाता है। जैसे आप किसी भंडारे में परोसने का कार्य करें, खूब परोसे मिठाई दिन भर, तो शाम को आपको मिठाई खाने की बहुत इच्छा नहीं होती है, उसका राग मिट जाया करता है। यह है कर्मयोग की प्रधानता। इसलिए कर्मयोग के आचरण द्वारा राग मिटाकर सांख्य योग का साधन करना सुलभ होता है। कर्मयोग का साधन किए बिना सांख्य योग सिद्ध होना बड़ा कठिन है। योग युक्तो मनर्ब्रह्म नाचिरेणाधिगच्छति। अपने निष्काम भाव और दूसरों के हित का मनन करने वाले कर्मयोगी को भगवान ने गीता में मुनि कहा है। कर्मयोगी छोटी या बड़ी प्रत्येक क्रिया करते समय यह देखता है कि मेरा भाव निष्काम है या सकाम है। जब सकाम भाव आता है तो उसे मिटा देता है, क्योंकि सकाम भाव आने पर क्रिया अपनी नहीं अपने लिए हो जाती है, अपनी और अपने लिए हो जाती है। दूसरों का हित कैसे हो, इस प्रकार का मनन करने से राग का त्याग सुगमता से हो जाता है। भगवान कर्मयोग की विशेषता हम बता रहे हैं कि कर्मयोगी शीघ्र ही परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में विलंब का कारण है संसार का राग। जब तक राग रहेगा परमात्मा तत्व की प्राप्ति सहजता से नहीं हो पाती। निष्काम भावपूर्वक केवल दूसरों के हित में कर्म करने से कर्मयोगी को राग का सर्वथा अभाव हो जाता है, और राग का सर्वथा अभाव होने पर स्वतः सिद्ध परमात्मा तत्व की अनुभूति अपने आप हो जाती है। जैसे संतरा आपने लिया है, संतरे पर छिलका लगा है तो नहीं समझ में आता इसके अंदर संतरे की कलियां होगी, लेकिन जो आपने छिलका उतारा एक एक कली आपको स्पष्ट दिखती है। उसी प्रकार से जब हम राग द्वेष हटा देंगे तो परमात्मा का स्वरूप स्वतः प्रकट हो जाता है। योग संसिद्धि होते ही अपने अपने तत्व ज्ञान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। इस साधना में अन्य साधना की अपेक्षा नहीं है। इसकी सिद्धि में कठिनाई और अविलंब भी नहीं है, विलंब नहीं होता। दूसरा कारण यह है कि देहधारी देहाभिमानी मनुष्य संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता, पर जो कर्मफल का त्यागी है वह त्यागी कहलाता है। इससे यह ध्वनि निकलती है कि देहधारी कर्मों का त्याग तो नहीं कर सकता, पर कर्मों का फलेच्छा का त्याग तो कर सकता है। इसलिए कर्मयोग में सुगमता है। कर्मयोगी की महिमा में भगवान कहते हैं कि कर्मयोगी को तत्काल ही शांति प्राप्त हो जाती है। वह संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है सर्वथा के लिए। अतः कर्मयोग का साधन सुगम, शीघ्र, सिद्धिदायक और किसी अन्य साधन के बिना परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला श्रेष्ठ साधन है। अगर इस छठे श्लोक की हम क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात और स्पष्ट हो जाती है कि विषय अच्छा न लगने के कारण एक समय मन के वेग में संन्यास ग्रहण तो कर लिया, पर योगाभ्यास के बिना चित्त की शुद्धि नहीं होती, और चित्त शुद्ध न होने पर ज्ञाननिष्ठ स्वरूप संन्यास संभव नहीं है। अतः मन में काम संकल्प दूर नहीं हो पाता। इसीलिए साधु वन वन विचरण करते रहते हैं, शांति को प्राप्त नहीं होते। यदि बलपूर्वक एक दो वृत्तियों को भगा भी दिया जाए तो फिर आगे उसी समय मन में सैकड़ों काम संकल्प उठने लगते हैं। और जब सैकड़ों उठेंगे, परंतु योगाभ्यास जनित जो स्थिरता प्राप्त होती है उससे तो विषय का त्याग हो ही जाता है।
फिर वह नहीं जागता। अतः चित्त शुद्धि अथवा चित्त को विषय का त्याग करना चाहिए। चित्त शुद्धि या चित्त स्थिर होने पर पुरुष संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। संन्यास में भी विषय त्याग है और योग में भी विषय त्याग है, परंतु योग के द्वारा विषय त्याग हो जाने पर संन्यास सहज हो जाता है और वह अपने आप आता जाता है, और योगाभ्यास के द्वारा विषय त्याग न होने से बलपूर्वक सन्यासी बनने पर विषय त्याग नहीं हो पाता। कामनाएं का अंकुरण फूटता रहता है। ऐसी अवस्था में संन्यास न लेना ही ठीक है। आवेश में आकर संन्यास लेने से इहलोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। बल्कि भगवत अर्पित चित्त से संसार में सब कामों को करना ही ठीक है, क्योंकि इस प्रकार कर्म करते रहने से सहज ही कर्म से आसक्ति दूर हो जाती है और प्राण क्रिया की साधना करने से श्वास में स्थिरता के साथ मन में स्थिरता आ जाती है। इस प्रकार बुद्धि पर्यंत स्थिर हो जाने पर फिर मन में विषयों का संकल्प विकल्प नहीं उठता। इससे तो शांति प्राप्त होती, पर शांति वैराग्य विहीन सन्यासी को प्राप्त होना संभव नहीं है। जो प्राकृतिक सन्यासी हैं उनके 4 ही कर्म है और कोई कर्म नहीं है। ध्यानम, शौचम तथा भिक्षा, नित्य एकांतशीलता। सन्यासी के 4 लक्षण कहे गए हैं: ध्यान करना, शरीर की रक्षा करना और मन की शुद्धि, और भिक्षान्न भोजन करना, एकांतवास करना। चित्त के शुद्ध और स्थिर हुए बिना विषयों से वैराग्य नहीं होता। विषय वैराग्य के बिना जो सन्यास है वह केवल पाखंड है, पापजनक होता है। इससे इहलोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। अतः वास्तविक सन्यासी होना पड़ेगा व्यक्ति को। स्वांग रचने से काम नहीं चलेगा। चित्त शुद्ध न होने के कारण ही ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। जो कहते हैं महाराज मैं भी तपस्या करता हूँ, मैं भी भाव करता हूँ, अरे चित्त जब शुद्ध नहीं है तो ऊपर का छिलका नहीं हटेगा, नीचे का तत्व गूदा नहीं दिखाई देगा। चित्त नहीं शुद्ध होने से व्यक्ति का ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। ज्ञान की प्राप्ति के लिए सद्गुरु प्रदर्शित क्रिया योग का द्वारा साधनाभ्यास करने पर स्वयं ही मन सन्यासी बन जाता। चल मन सन्यासी। वास्तविक सन्यासी के लिए ध्यान और एकांतशीलता आवश्यक है। क्रिया योग का अभ्यास के द्वारा मन में ध्यान निष्ठा उत्पन्न होकर उसको एक बारगी व्यक्ति को एकाकी क्रिया योग बना देता है। अतः मन ही मन न रहेगा तो कोलाहल कहाँ से कहाँ होगा। जब मन ही नहीं रहेगा तो कोई अशांत भावना नहीं हो सकती है। इस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में योग सर्वथा सिद्ध हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि स्वांगन रच के भीतर सोहम वो परमात्मा है, कर्मयोग का अभ्यास करें, दूसरों के हित की बात करें, अपने आप ममता राग द्वेष मिट जाता है और व्यक्ति पराकाष्ठा को प्राप्त होता है, सहज स्व का अनुभव हो जाता है। नमो नारायण। राधे राधे।